यहाँ पे वेंडर डिफाइन हो जाता है, फिर आप परचेज में ही आते हैं, परचेज ऑर्डर बनाते हैं। एक हम नया परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम वेंडर को सिलेक्ट करेंगे और उसके अंदर जो आइटम्स हैं वो हम नीचे पर सिलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज ये हमारा वेंडर है फरूक केमिकल। इसके लिए हम अगर इंपोर्ट करना है तो इसका ये बटन ऑन कर देंगे, इन बाउंड शिपमेंट, और एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट यहाँ पर देंगे और उसकी जो पेमेंट टर्म्स वगैरह होंगी वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डिपार्टमेंट भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर हम आइटम्स सिलेक्ट करेंगे, जो जो आइटम्स हमने बाय करनी है। तो ये कुछ ये रॉ मटेरियल की आइटम्स आ रही हैं, तो इसको हम ले लेते हैं। कुकिंग ऑयल है, इसकी लेट्स सपोज हम 100 kg है और उसकी प्राइस जो है वो 550। इसके बाद और आइटम्स हम चार पांच आइटम्स ले लेते हैं ताकि हमें वो आइडिया हो जाए कि किस तरह से उसकी कॉस्टिंग कैसे निकलती है और उसके ऊपर वो डिवाइड कैसे करता है पर यूनिट कॉस्ट के ऊपर। इसके डिफरेंट सिनेरियोज के ऊपर हम इसको टेस्ट करेंगे। पर केजी मैं सबका ये रेट डाल रहा हूँ इधर, ठीक है। ये डिफरेंट आइटम्स हमने जो ऐड की थी वही हैं, क्योंकि मैं रेट्स यहाँ पर डाले जा रहा हूँ। परचेज ऑर्डर 1 बाय 1 हम इस तरह से बना सकते हैं। हम नाम के साथ भी सर्च कर सकते हैं और इसको ये आइटम हमने पहले भी ले ली थी। ये भी हो चुकी है। चले, ये इतनी प्रोडक्ट्स काफ़ी हैं। ये हमने प्रोडक्ट्स लेनी है, ठीक है। परचेज ऑर्डर फॉर इंपोर्ट के लिए ये हमने बना लिया। इसका यहाँ पे मेमो भी लिख सकते हैं, परचेज ऑर्डर फॉर इंपोर्ट। तो ये बनाकर हमने इसका इन माउंट शिपमेंट का जो बटन है वो एक्टिव किया हुआ है। इसको परचेज ऑर्डर फॉर इंपोर्ट के लिए हमने ये बना लिया। ये हम बाहर से अगर किसी को चीज़ें मंगवानी है उसको हम इस तरह से फिर ऑर्डर परचेज ऑर्डर जनरेट करके उसको देंगे, ठीक है। ये परचेज ऑर्डर की रिपोर्ट आ जाए। इसके डिफरेंट टेम्पलेट्स हो सकते हैं, वो ये हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद जब हमने ऑर्डर डिलीवर कर दिया तो हम यहाँ पर आएंगे इन बाउंड शिपमेंट में। अब जब उसने डिलीवरी भेज दी है, हमारे कराची में आ गई है डिलीवरी, वहाँ पर आने के बाद कुछ इसके एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। वो एक्सपेंसेस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, उसके उनको किस तरह से मैनेज किया जाता है, वो कॉस्ट कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है। जैसे कस्टम क्लियरिंग एक्सपेंसेस है, उसके बाद डैमरेज चार्जेस एंड डिलीवरी ऑर्डर, अदर एक्सपेंसेस, पोर्ट चार्जेस, लोकल ट्रांसपोर्टेशन, सी फ्रेट। तो यहाँ पर ये डिफरेंट कॉस्ट कैटेगरीज हम क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमारी इंपोर्ट के रिलेटेड जो हमारी यूज़ होती है। यहाँ पर हम नाम लिख के इसकी कॉस्ट कैटेगरी में इसको एज अ लैंडर्ड कॉस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन, इफेक्टिव डेट और इसका जो एक्सपेंस अकाउंट है वो भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि चार्ट ऑफ अकाउंट से उसका अकाउंट आ रहा होता है। तो ये सारे एक्सपेंस अकाउंट्स जो हैं वो ऑलरेडी हमारे पास बने हुए हैं, ठीक है। तो इन्हीं को हम यूज़ करेंगे। ये इसका इफेक्टिव फ्रॉम इफेक्टिव टू भी लिखा हुआ, तो इफेक्टिव टू अगर किसी के साथ होगा तो वो अकाउंट उसके बाद वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए उसको ओपन छोड़ सकते हैं ताकि ये मैक्सिमम टाइम के लिए हमारा ये अकाउंट यूज़ हो जाए। ये वाले एक्सपेंसेस के कोड्स हैं, उसकी एक कैटेगरीज बन जाती हैं यहाँ पर, कॉस्ट कैटेगरी। उसके बैक एंड पे यहाँ पर उसके जो एक्सपेंस अकाउंट है वो अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं, कोई उसमें कस्टम क्लियरेंस है या कुछ भी चीज़ें हैं तो वो, और उसकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट है। ये करने के बाद इसको सेव करेंगे। इसको सेव करने के बाद इसको सेव करेंगे। इसको सेव करने के बाद इसको रन करेंगे। रन 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 करने के बाद इसको रन क
पहले इस तरह से ये जो शिपमेंट है वो एक क्रिएट हो जाएगी। अब ये क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। इधर कोई हमने शिपिंग नंबर वगैरह दे देना, उसका वैसा नंबर दे देना। अब उसके बाद यहाँ पे ये बटन आ जाएगा हमारे पास ऐड पीओ लाइंस का। तो जो पीओ हमने पीछे ओपन किए होंगे विद पीओ नंबर एक्टिव, जिसके ऊपर शिप वो हमने एक्टिव किया होगा, तो वो वाली यहाँ पर पीओ हमें शो हो जाए जिसका हमने इनबाउंड शिपमेंट ऑन किया होगा। वो सारी आइटम्स यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। ये हमने अपलोड लोड कर लिए हैं, इसको सेव करवा देंगे। सेव करवाने के बाद इसके ऊपर हम मज़ीद जो है वो एक्सपेंसेस डालेंगे। वो हम दो तरीके से डाल सकते हैं। एक तो हम यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो लैंडेड कॉस्ट मैनुअल एंट्रीज के ज़रिए डाल लेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा। इस तरह से इसके जो लोग हैं हम किस तरह से यहाँ से खर्चे कैसे डाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम शिपिंग नंबर सेलेक्ट करेंगे और उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो उसकी हम कैटेगरी वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। इस तरह से जैसे कैटेगरी आ रही है तो इसका ये अकाउंट यहाँ पर खुद ही आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर जो है हम कैश इन हैंड में जो है उसको क्रेडिट कर देंगे। ऊपर हमें पता चल रहा है टोटल अमाउंट 8000 डेबिट हो गई। तो 8000 को हम क्रेडिट करेंगे, शिपमेंट चार्जेस यहाँ पर ले देंगे। तो ये कैटेगरी सिलेक्ट करने का ये होता है कि यहाँ से हमें पता चल जाता है कि कौन सी हमने एक्सपेंसेस करनी। ये 4500 डाल दिए और इसको भी हम कर लेते हैं 12500। तो टोटल डेबिट क्रेडिट बराबर हो जाएगा। तो इसके बाद ये ऑटोमेटिकली ये वोचर सेव हो जाएगा। जस्ट हमने वो अकाउंट उनके सेलेक्ट नहीं किए, जस्ट उसकी क्या किया, कैटेगरी सेलेक्ट की है और शिपिंग नंबर सेलेक्ट किया। अब इसके बाद हमने इसकी रिपोर्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। ये रिपोर्ट आ गई। अब इसके बाद जो हमने शिपमेंट बनाई है उसके ऊपर जाना था, अगर हमने ट्रांजैक्शन को लिंक करवाना, ठीक है। तो इसके ऊपर जाने के बाद हमने यहाँ पर हमने सोर्स उसका देना है अदर ट्रांजैक्शन, और यहाँ पर इसके रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होगी वो शो हो रही हैं। ये देखें जर्नल एंट्री में ये तीनों ट्रांजैक्शन शो हो रही हैं। जर्नल वोचर आ रहा है, ठीक है, उसका रेफरेंस नंबर आ रहा है और मेमो आ रहा है। तो इसको हम फिर क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करके वन बाय वन या ऑल वन बाय वन हम सिलेक्ट करके इनको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अदर ट्रांजैक्शन, और यहाँ पर जब हम उसको सिलेक्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली फिर उसके ऊपर हम दोबारा उसके ऊपर जो है वो चार्ज करवा देंगे। यहाँ पर इसकी कॉस्ट कैटेगरी भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। और इसको हम कहेंगे कि ये बाय वैल्यू हमने डिवाइड करवाना है इसको। ये सीप रेट है, ये डेमरेज चार्जेस हैं और